जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश हैरान है। हर कोई आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। वहीं अब FWICE ने कश्मीर के पहलगांव में हुए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWICE ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी तरह के सहयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा कर दी है। FWICE ने यह भी कहा कि अगर कोई भारतीय प्रोडक्शन हाउस पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर फिल्म अबीर गुलाल में फवाद खान के साथ हुए सहयोग पर भी आपत्ति जताई गई है और इसे भारत में रिलीज न होने देने की मांग की गई है। यह फैसला भारत की सुरक्षा और भावना के साथ खड़ा होने का प्रतीक है। इससे पहले जब पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर बैन लगा दिया गया था। ये बात साल 2019 की है। उस दौरान सभी पाकिस्तानी सितारों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब 6 साल बाद जब फवाद खान बॉलीवुड में वापसी करने वाले हैं, तभी अचानक 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और इस बार आतंकियों ने आम नागरिकों को अपना शिकार बनाया। फवाद भले ही पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म 2016 में ए दिल है मुश्किल थी, जिसमें वे रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नजर आए थे। वे बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर के साथ फिल्म अबीर गुलाल में नजर आने वाले थे, लेकिन पहलगांव आतंकी हमले के बाद उनकी फिल्म पर भी ग्रहण लग गया है। हमले से पहले ये फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में आने वाली थी। इस फिल्म का निर्देशन आरती एस बागदी ने किया है। फिल्म में फवाद और वाणी के अलावा रिद्धि डोगरा, लीजा हेडन, सोनी राजदान, फरीदा जलाल, राहुल बोहरा और परनीत शेट्टी जैसे कई मशहूर कलाकारों ने काम किया है। पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस फिल्म का विरोध किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में फिल्म नहीं रिलीज करने की मांग की थी। हालांकि इन धमकियों के बावजूद मेकर्स फिल्म से जुड़े तमाम इवेंट्स कर रहे थे। इसकी म्यूजिक लॉन्चिंग UAE में किया गया था, लेकिन अब इसके रिलीज डेट को टाल दिया गया है। वहीं पहलगांव में हुए इतने बड़े आतंकी हमले के बाद एक सूत्र के अनुसार भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फैसला किया है कि फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज नहीं होगी। फिल्म पर रोक लगाने के अलावा YouTube से इसके वीडियो सॉन्ग्स भी हटाए गए हैं। अब तक फिल्म के 2 गाने अंग्रेजी रंगरसिया और खुदाया इश्क रिलीज किए गए थे। दोनों ही गाने अब भारत में YouTube पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बारे में कोई आधिकारिक बयान मेकर्स की ओर से नहीं आया है। हालांकि प्रोडक्शन हाउस रिसर्च लेंस एंटरटेनमेंट के YouTube पेज पर खुदाया इश्क गाने का टीजर और फिल्म का अनाउंसमेंट अब भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रभास की फौजी में काम करने वाली एक्ट्रेस भी लगातार ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि इमानवी पाकिस्तान से हैं, उन्हें फिल्म से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि इस खबर पर चुप्पी तोड़ते हुए एक्ट्रेस ने पाकिस्तान से कनेक्शन वाला पूरा सच बता दिया है। इधर पहलगांव में हमला हुआ तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी इस अटैक पर गुस्सा फूटा, जिसके बाद ईमानवी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। कहा गया कि ईमानवी पाकिस्तान के कराची से हैं। वहीं वो पूर्व पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर इकबाल की बेटी हैं। हालांकि अब एक्ट्रेस ने इस जानकारी को गलत बताया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का उनका कोई नाता नहीं है। प्रभास की फौजी में काम करने वाली एक्ट्रेस ने सबसे पहले पहलगांव में हुए घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की। वो कहती दिखी कि किसी भी निर्दोष की जान जाना दुखद है। ये मेरे दिल पर बहुत भारी है। मैं इस अटैक की कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही एक दिन आएगा जब हम सभी एक साथ आएंगे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी होने की अफवाहों पर भी लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर सच्चाई बताई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बारे में बताया। वो लिखती हैं कि मैं एक प्राउड इंडियन अमेरिकन हूँ। हिंदी, तेलुगु, गुजराती और इंग्लिश बोल लेती हूँ। मेरा जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था, जिसके बाद मेरे माता पिता कानूनी तौर पर USA में आकर बस गए थे। इसके तुरंत बाद वो अमेरिकी सिटीजन बन गए। USA में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक एक्टर, कोरियोग्राफर और डांसर के तौर पर करियर बनाया। इस दौरान उन्होंने क्लियर भी किया कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका पाकर बहुत खुश हैं। साथ ही ये भी कहती दिखी कि इंडस्ट्री ने उनके जीवन में काफी असर डाला है। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी होने का दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
इस आतंकी हमले के बाद से ही बॉलीवुड सेलेब्स भी लगातार सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अक्षय कुमार से लेकर संजय दत्त, अनुपम खेर, कंगना रनौत, उन्होंने फिल्म जाट के प्रमोशन के दौरान पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के कमबैक को लेकर बयान दिया था। इस पर उन्होंने कहा था, देखिए, मैं इसके राजनीतिक पहलू में नहीं जाना चाहता क्योंकि यहीं से चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। सनी देओल ने आगे कहा था, हम एक्टर्स हैं, हम दुनिया भर के दर्शकों के लिए काम करते हैं, लोग देख रहे हो या नहीं, हम सबके लिए परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया जिस तरह की है, हमें वैश्विक बने रहना चाहिए और अधिक देशों का स्वागत करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसी बयान की वजह से लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं, जबकि सनी देओल ने अपने एक्स अकाउंट पर पहलगांव आतंकी हमले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और दूसरी तरफ कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करके उन्हें ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लोग उनकी पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, तू तो बोल रहा है पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने के लिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, तुम पाकिस्तान के कलाकारों को रोकना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे लिए तो सीमाओं से परे सिनेमा होता है। तुम जैसों की इसी सोच ने ये हाल किया है। मूवी में हैंडपंप उखाड़ोगे, वैसे भाईचारा निभाओगे। सारी जिम्मेदारी सेना सरकार की है, तुम फिल्म बनाओ उनके साथ। वहीं दूसरी तरफ फवाद खान की पैरवी करते हुए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने कहा कि आतंकी हमले के कारण पाकिस्तानी कलाकारों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे अपने करियर को ग्लोबल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इन आतंकियों की वजह से उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो रहा है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि मासूम लोगों की हत्या करके आतंकियों को क्या मिलता है, लेकिन हमें कला और स्पोर्ट्स को इन चीजों में नहीं मिलाना चाहिए। आशावादी होते हुए एक्ट्रेस कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में बॉलीवुड पाकिस्तान के साथ मिलकर और भी काम करेगा। यानी कि एक तरफ हमारे देश में मासूमों की आतंकी हमले में जान जाती रहे और हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मिलकर काम करते रहे। दिया मिर्जा का यह बयान अभी के माहौल में तो सटीक नहीं बैठता। हर बार यही होता है कि जब भी हमारे देश में आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तानी कलाकार एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी निंदा करने लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वह कदम क्या उठाते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद वह क्या कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके मुल्क की सरकार को कोई फर्क पड़े। हालांकि पाकिस्तानी कलाकारों के बयान से ये तो साफ पता चलता है कि वो तो आहत होते हैं, लेकिन उनके देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहलगांव में जहां इतनी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, जरा सोचिए इस आतंकी हमले के बाद वहां की क्या हालत है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वहां के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि उनका घर पर्यटन से चलता था। इस हमले के बाद वे बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में लोगों का पाकिस्तानी कलाकारों पर गुस्सा होना कितना सही या गलत है? ऐसे में लोगों का पाकिस्तानी कलाकारों पर गुस्सा होना कितना सही या गलत है, इस पर आपको सोचना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।